अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम जो इम्पोर्टेंट सबसे बात है इस क्लास में जो पढ़ाई जा रही है वो बरूज के बारे में है कि बरूज कितनी किस्म के होते हैं। मोस्टली अफराद अखबारों में पढ़ते हैं, अपना ज़ोडिक साइन पढ़ते हैं, बुर्ज हमल, बुर्ज सोर, और तमाम बरूज 12 बरूज पढ़ने के बाद उनको शकूक व शबात में रहते हैं कि हमारा असल बुर्ज कौन सा है। और दूसरी अहम बात कि हर अखबार में मुख्तलिफ लिखा होता है। अगर आप कोई संडे मैगज़ीन देखते हैं तो उसमें कुछ रीडिंग होती है, किसी और रसाले में पढ़ते हैं तो रीडिंग डिफरेंट होती है। इसकी क्या वजूहत हैं? और इस वजूहत की वजह से अक्सर लोगों का जो एस्ट्रोलॉजी से जो है इत्तेकाद ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं कि सब कुछ ये हवा में है और इसकी कोई हकीकत नहीं है, हालांकि ये साइंटिफिक इल्म है। और आज इसकी वजाहत मैं बताऊँगा कि होता क्या है और असल बुर्ज कौन सा है और किस तरह मालूम किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आप अखबारात में पढ़ते हैं वो आपका सन ज़ोडिक होता है, शमसी बुर्ज। शमसी बुर्ज इस तरह निकाला जाता है कि जो शख्स आपके मिसाल के तौर पर किसी शख्स का बुर्ज हमल है तो वो 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जो मजमूई वक्त में पैदा होगा वो बुर्ज हमल कहलाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि बुर्ज हमल जो कि अफराद जो 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक पैदा होंगे, क्या सबकी शख्सियत एक जैसी होगी? अगर आप 100 एरीज अफराद को, 100 टॉरस अफराद को या किसी भी बुर्ज के 100 अफराद का तजिया करें, उनको एक कमरे में इकट्ठा कर लें और उन सब की पर्सनैलिटी का तजिया करें तो उन टैलेंट डिफरेंट होगी, मुख्तलिफ होगी। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या बुर्ज हमल जो टाइम पीरियड बताया गया 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक सब एक जैसे होंगे? असल में ऐसा नहीं होता। दरअसल जो आपका शमसी बुर्ज होता है वो उस वक़्त जिस दिन पे जिस बुर्ज में तलू होता है वो आपका ज़ोडिक शमसी बुर्ज कहलाता है, यानी सन ज़ोडिक कहलाता है। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जो अफराद होंगे वो तमाम बुर्ज हमल में कहलाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बुर्ज काबिल एतमाद है, इसको पढ़ा जा सकता है, इस पर ज़िंदगी के अहम फैसले किए जा सकते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आगे डिस्कस करते हैं। एक आपका शमसी बुर्ज हो गया, उसके बाद दूसरा कमरी बुर्ज। कमरी बुर्ज कौन सा होता है? वो बुर्ज जिस वक़्त स्यारा कमर किसी मखसूस बुर्ज में आपको पहुंचता है और वो बुर्ज अगर तलू हो तो वो आपका कमरी बुर्ज कहलाता है। बुर्ज आपके वही रहते हैं, एरीज से लेके पाइसिस तक 12 बुर्ज वही रहते हैं। अगर उसमें इस डेट के मुताबिक आपका जो सन ज़ोडिक आ जाए यानी सूरज आ जाए तो आपका बुर्ज हमल कहलाएगा। अगर 20 अप्रैल से लेकर 20 मई तक हो तो आपका बुर्ज सोर कहलाएगा। और इसी दौरान अगर स्यारा कमर भी इन्हीं डेटों में हो तो वो आपका कमरी बुर्ज कहलाएगा। लेकिन ये दोनों फ़र्क क्या है? मैं फ़र्क ही बता रहा हूँ। असल में फ़र्क ये होता है कि जो शमसी बुर्ज जो होता है आपका वो उस वक्त बनता है कि जब स्यारा शम्स किसी मखसूस बुर्ज में आ जाए, मखसूस डेट पे। और कमरी बुर्ज उस वक्त बनता है जब स्यारा कमर उस वक्त मखसूस बुर्ज में आ जाए। लेकिन सवाल ये कि दोनों बुर्ज जो हैं ये उसको मुकम्मल इससे आपकी शख्सियत का तज़किया नहीं हो सकता, लाइफ के इवेंट्स डिस्कस नहीं हो सकते, पूरी आपकी पर्सनैलिटी, आपके मामला, रोज़गार, तालीम, सब चीज़ें डिस्कस नहीं हो सकती। इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो दी जाती है वो पैदाइशी बुर्ज को दी जाती है, जिसको ताले पैदाइश कहते हैं, एसेंडेंट कहते हैं। एसेंडेंट वो वक्त होता है, अब इसकी मिसाल समझ लें कि जिस वक्त आपकी शक कोई बच्चा पैदा हुआ जो उसने ज़िंदगी में पहला सांस लिया, क्या उस वक्त से हमने वक्त को काउंट करना चाहिए या उस वक्त काउंट करना चाहिए कि जब वो सिर्फ शमसी बुर्ज में था? यानी जब दुनिया में उसने पहला सांस लिया वो उसका वक्त काउंट किया जाएगा। है ना, किसी बॉलर ने को बॉलिंग करवानी है तो जहाँ से उसका इनिशियल पॉइंट होगा, जहाँ से रन अप लेगा, उसी को काउंट करेंगे कि ना कि वो उस पॉइंट को जहाँ पे उसने डिलीवर किया। तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो उसका एसेंडेंट कहलाएगा और वो असल चीज़ होगी और वही असल उसका बर्ज होगा और उसी से उसकी पूरी शख्सियत के लाइफ के इवेंट्स डिस्कस होंगे। तो सर जी, मिसाल के तौर पर बुर्ज हमल में ये 21 मार्च से 20 अप्रैल तक है, तो बच्चा कोई भी पैदा होता है उसका इसके अलावा भी कोई बुर्ज निकल सकता है पैदाइशी? जी, पैदाइशी बुर्ज निकलेगा, वो उसका वक्त पैदाइश से निकलेगा। उसी इसके हमल के अलावा कोई भी आ सकता है? जी, मैं आपको बताता हूँ। वजह ये होती है कि 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक लाखों बच्चे पैदा हुए दुनिया में, ठीक है। और हर बच्चा
की शख्स की मुख्तलिफ होगी। और वजह क्या होती है कि जो आपका तरीक़े पैदाइश, वक्त पैदाइश और मकाम पैदाइश, इस तरीके से जो बुर्ज निकाला जाता है वो मुख्तलिफ होगा, वो आपका असल बुर्ज होगा और उसको तलह पैदाइश कहते हैं। चाहे वो आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से निकालें चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकालें। सर जी, दोनों एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है? वैदिक वो मैं आपको अलग वजाहत बताता हूँ सर। अभी सिर्फ हम बुर्जों को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे 3 तरह के बुर्ज होते हैं, शमसी बुर्ज, कमरी बुर्ज और पैदाइशी बुर्ज। ठीक है, शमसी बुर्ज को वो होता है जब सूरज आपके मखसूस बुर्ज में मखसूस डेटों पे आता है। जैसे मैंने एरीज की एग्जांपल दी, 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक जो बच्चे पैदा होंगे वो आपको शमसी बुर्ज कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह जो इस दौरान जो कमर किन जिन बुर्ज में होगा वो आपका कमरी बुर्ज कहलाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ताले पैदाइश वो आपका वक्त के लिहाज से निकलता है। मिसाल के तौर पे जिस वक्त जो बच्चा जिसने दुनिया में पहला सांस लिया उस वक्त जो आपका वक्त पैदाइश था, जो उसका बुर्ज चालू हुआ, वो उसकी रियल लाइफ है और उसी से लाइफ के इवेंट शुरू होने। सर जी, मिसाल के तौर पर शमसी बुर्ज अलग निकलता है, कमरी अलग निकलता है और पैदाइशी अलग निकलता है। जी। तो हम सबसे ज़्यादा जो है वो पैदाइशी जो बुर्ज है उसको हम प्रेफर करेंगे। जारी बात, देखिए अब कॉमन सेंस की बात है कि हम वो वक्त काउंट करेंगे जिसमें कोई चीज़ वकूफ़ पज़ीर हो रही है। जब बच्चा पैदा हो रहा है, दुनिया में पहला सांस ले रहा है, ठीक है, वो वक्त इम्पोर्टेंट है कि या 24 घंटे में कोई भी वक्त इम्पोर्टेंट है? जिस वो दुनिया में जिस वक्त पहला था उसने सांस लिया, जहाँ से उसकी ज़िंदगी शुरू हुई, वहाँ से उस टाइम लेंगे ना। तो इस लिहाज से वो जो ताले पैदाइश का इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये ज़रूरी है कि तीनों बुरूज की अहमियत अपनी एक है। ठीक है, जो आपकी एस्ट्रोलॉजी है वो ये रिकमेंड करती है कि आप तीनों बुर्जों का एनालिसिस करें, पैदाइशी बुर्ज का भी, शमसी बुर्ज का भी और कमरी बुर्ज का भी। ठीक है, अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा पैदाइशी बुर्ज होता है वो हमारी फिज़िकल बॉडी है, जो हमारी शख्सियत है, जो हमारा होलिया है, वो सारा उससे निकलता है और लाइफ के जितने भी इवेंट्स हैं वो उससे डिस्कस होते हैं। लेकिन अब आपके जिस्म के साथ एक रूह भी है। आपका जिस्म खाली जिस्म फिजिकल बॉडी तो नहीं है, हमारे साथ रूह भी है। अब रूह को किस तरह डिस्कवर किया जा सकता है? तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो रूह को पढ़ने का जो तरीका है या रूह के बारे में एनालिसिस करते हैं कि किस रूह का बंदा है ये चीज़ है, तो वो उसके लिए शमसी बुर्ज निकाला जाता है। ठीक है, अब रूह के साथ एक और चीज़ भी होती है कि आपका मन क्या करता है। रूह भी होगी, जिस्म भी हो गया, लेकिन आप अंदर से आपकी ख्वाहिशात, मजाज क्या, ख्वाहिशात क्या हैं आपकी। ठीक है ना, आपको मन करता है, आप बाज़ार से गुजर रहे हैं, कभी आपको दिल करता है जी मैं चॉकलेट खा लूँ, कभी मैं बर्गर खा लूँ, कभी बोतल पी लूँ, कभी उस दोस्त की तरफ चला जाऊँ। किसी जगह पे आपका मन टिक नहीं रहा। ठीक है, फिजिबल है, यानी कि वो स्पीड से जो है ना वो चेंजेबल है, वो मन है आपका। और मन किससे डिस्कवर होता है? वो आपके कमरी जायचे से, कि आपका अंदर का ख्वाहिशात क्या है, आपका दिल क्या है, आपका मन क्या है, आप किस तरह सोचते हो, आपकी नफ्सियात क्या है चीज़ें। ठीक है ना, मतलब किस 2 लोगों का हमने जब जायचा पढ़ते हैं चीज़ें, तो उसमें हम देखते हैं कि इनका पैदाइशी बुर्ज कौन सा है, कमरी बुर्ज कौन सा है, शमसी बुर्ज कौन सा है। तो तीनों को एनालिसिस करने के लिए ये हमारे पास सद रोशन चक्कर आता है। ठीक है, सद का मतलब साद, रोशन का मतलब क्या, रोशनी, और चक्कर क्या है, गोल दायरा। ठीक है, अब ये देखें, पैदाइशी जायचा, पैदाइशी बुर्ज आपका, उसके बाद कमरी बुर्ज और उसके बाद शमसी बुर्ज। ठीक है, एक बुर्ज ने पैदाइशी बुर्ज ने आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, पूरी शख्सियत के बारे में बता दिया, आपके लाइफ के इवेंट्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको देते हैं हम, क्योंकि इसी पे सारे वारदातें होनी होती हैं। देखिए, किसी शख्स ने आपको कोई हादसा आना है कि खुदा ना खास्ता किसी को बाइक से गिरता है, तो डैमेज उसकी फ़िज़िकल बॉडी होती है। ठीक है, तो फिज़िकल बॉडी क्या है, वो आपकी पैदाइशी बुर्ज। ठीक है, अब किसी शख्स पे जो उसको जज्बाती सदमा होता है वो किससे, कमरी बुर्ज से देखेंगे। ठीक है, और किसी शख्स को उसके रूह पे घायल होता है तो शमसी बुर्ज से देखेंगे। यानी तीनों को मिला के पढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट ये होते हैं कि हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, शादी कब होगी, सफ़र कहाँ होगा, कि ये जो जैसे मामला हैं वो हमारी फिज़िकल बॉडी से तल्लक है। क्योंकि जॉब के लिए फ़िज़िकल बंदा जा रहा है, उसका दिल करे ना करे वो अलग बात है, उसने जाना है। देखें, बच्चों ने स्कूल जाना है, उनका किसी बच्चे का दिल नहीं कर रहा तो स्कूल जाना है। ठीक है, मजबूरी से सुबह उठा के सर्दी में तैयार तुर करा के उनको भेजो उनको स्कूल में। ठीक है, मन उनका कर रहा होगा यार छुट्टी हो जाए किसी ने ना, हर बच्चा दुआ कर रहा होता है कि टीचर फौत हो जाए, ये हो जाए, छुट्टी हो जाए, कुछ हो जाए, मसला हो जाए, जाना ना पड़े। ठीक है, लेकिन फिज़िकल बॉडी क्या है भाई, जाना है आपने,
रिक्शे वाला आ गया, गाड़ी वाला आ गया, आपने जाना है, पहुंचना, अपनी मंजिल पहुंचना। इसलिए फिजिकल और बॉडी के इवेंट्स हम ज़रूरी देखते हैं और वो तला पैदाइश से निकलते हैं, ठीक है। और कमरी बुर्ज क्या है, जो उसके अंदर की ख्वाहिशात हैं, जो मन है उसका चीज़, ठीक है। तो बेहतर तो ये होता है कि आपको शमशी बुर्ज और कमरी बुर्ज एक जैसे हों, शमशी बुर्ज भी एक जैसे हों, लेकिन होता नहीं असल में। इसलिए इंसान एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी है, कॉम्प्लेक्स नेचर है, पेचीदा नेचर है उसमें, क्योंकि उसका दिल कभी करता है कि मैं सफ़र पे चला जाऊं, फिर मैं कहता है जी मेरी जॉब के मामला तो मैं रुक जाता हूं, फिर उसका दिल करता है जी मैं फलां खूबसूरत लड़के से शादी कर लूं, जेब देखता पैसे नहीं होते हैं। यही है ना सारे के साथ मामला चीज़ें, ठीक है ना। कुछ भी ख्वाहिशात और फिजिकल बॉडी, हर चीज़ में जंग हो रही है आपस में। लेकिन हमने क्या देखना होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि फिजिकल बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, और फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट किसी से आ रहा है, वो पैदाइशी बुर्ज से आ रहा है। हम अपनी ख्वाहिशात को भी मार लेते हैं, किल कर लेते हैं चीज़ें, ठीक है। क्यों हमने फिजिकल बॉडी से ज़िंदा रहना होता है। अमली ज़िंदगी में हमने ये देखना होता है कि हमें फ़िज़िकल तौर पे माशरा किस तरह कबूल कर रहा है, हमने माशरे में किस तरह मूव करना है, हमारी जो अमली ज़रूरतें क्या हैं, ठीक है। अगर आपका दिल चॉकलेट खाने को कर रहा है और आपके पास पैसे कम हैं, तो आप दो चीज़ों में फ़र्क रखेंगे कि मैं एक वक्त खाना खा लूँ या चॉकलेट खा लूँ। ये फ़र्क आपने खुद पैदा करना है, ठीक है। इसको सोचना, आपने गौर करना है। जो खाना आपकी फिजिकल बॉडी की ज़रूरत है, चॉकलेट बाद में भी खाई जा सकती है, ख्वाहिश है, ठीक है, उसको हम अलहदा कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल बॉडी की नीड ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, हम उसको पैदाइशी ज़ैचे में हम देखते हैं, सादे रोशन चक्कर में तला पैदाइश देखते हैं। उसके बाद नफ्सियात को पढ़ने के लिए कमरी ज़ैचा देखते हैं, या कमरी ज़ैचा शादी में भी काम आता है, मिलाप में भी काम आता है, और लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स को भी डिस्कवर करने, रोज़ाना के मामलात को भी देखने में काम आता है, उस वक्त भी हमें सपोर्ट करता है। और जो रूहानी मामलात को देखने के लिए जो हम शमशी बुर्ज भी देखते हैं कि आपकी रूह अंदर कैसी है, उसकी रूह की डिस्कवरी कैसी है, इससे तो वो शमशी बुर्ज तक है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमें रिकमेंड करती है कि तीनों को पकड़ के उसको एनालिसिस करके उनका ज़ायचा बनाया जाए, फिर आपको निचोड़ निकलता है कि असल हकीकत क्या है, असल उसकी शख्सियत क्या है चीज़ें। और अगर क्योंकि अमूमी तौर पे अक्सर ये होता है 99% केसेस में कि तीनों बुर्ज सेम नहीं होते। कमरी बुर्ज कुछ और होता है, पैदाइशी बुर्ज और होता है, और शमशी बुर्ज कुछ और होता है। यानी सोच कुछ हो रहे होते हैं हम, ठीक है, कर कुछ रहे होते हैं, और रूह पे कुछ और असर आ रहा होता है। तो बहुत कम ज़ायचों में होता है कि जब आपका तीनों इकट्ठे हों, और तीनों इकट्ठे होंगे तो बहुत मजबूत शख्सियत बन जाती है, चाहे अच्छी बने चाहे बुरी में है, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जो भी होगा वो बंदा तीनों चीज़ों से फोकस होकर करेगा, डाइवर्ट नहीं होगा उसमें चीज़ें। बस उसने अगर बुरा भी करना है तो तीनों चीज़ें इकट्ठी उस पर असरअंदाज हो रही होंगी चीज़ें, ठीक है। उसको हम वर्गोत्तम नमाश भी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में नमाश में हम पढ़ते हैं, जिससे कुछ और वो आगे की नमाज चीज़ें पहले इन पर फोकस करें कि जो है ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकालते हैं और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, उनके बरूज में फ़र्क होता है। इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा असल बुर्ज कौन सा है, असल हकीकत क्या है, ठीक है। क्योंकि मैं जो रिकमेंड करता हूँ ज़ाती तौर पे पैदाइशी बुर्ज को रिकमेंड करता हूँ, तला पैदाइश को रिकमेंड करता हूँ, कि जहाँ से इंसान शुरू हुआ है। तला पैदाइश आपका बीज है, बीज से पौधा उगना है ना आगे। अगर आप तना और दरख्त को देखें तो वो असल बुर्ज तो नहीं होगा ना आपका, असल बुर्ज तो वो जो आपने बीज डाला है, और बीज क्या, तला पैदाइश आपका। इसी तरह अब दो स्कूल ऑफ थॉट हैं बुनियादी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। इन दोनों के नज़रियात में, सोचों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी तला पैदाइश निकाला जाता है और वैदिक में भी निकाला जाता है, लेकिन दोनों के बरूज में 24 दर्जे का फ़र्क है। 24 दर्जे का, 24 दर्जे से फ़र्क ये है कि उनकी जो स्कूल ऑफ थॉट की एक कहते हैं कि जो फिज़िकल प्लैनेट्स हैं, जिस तरह हमें ज़िंदगी जो ट्रॉपिकल और स्टेडिकल में उनका नज़रियात का फ़र्क है, उसको मैं अलग डिस्कस करता हूँ। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ हम तीन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, शमशी, कमरी और पैदाइशी बुर्ज के लिहाज से, ठीक है ना। अच्छा, अब उसमें ये जो 24 दर्जे का फ़र्क आने से उन दोनों में अगर किसी शख्स का आपका बुर्ज निकलता है, किसी का मिसाल के तौर पर किसी का बुर्ज हमल निकलता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, तो जो वेस्टर्न में उसको निकलेगा एक बुर्ज पीछे हो जाएगा, 24 दर्जे पीछे हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी का हमने कैलकुलेट किया, तला पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ से, टाइम ऑफ बर्थ से और प्लेस ऑफ बर्थ से निकाला, बुर्ज हमल निकला, एरीज निकला, ठीक है।
अब जो एरीज निकला, एरीज में अगर आप 24 दर्जे का डिफरेंस देखेंगे तो पीछे आपका चलेगा जो है पाइसिस में चला जाएगा, एरीज से पीछे पाइसिस बुर्ज हौत में चला जाएगा। बाज़ औक़ात अगर क्लोज कंजक्शन हो, क्लोज डिग्रीज हो, तो दोनों में एक बुर्ज भी निकल आता है, ठीक है, शुरू के दर्जात में हो। लेकिन अगर दर्जात का फ़र्क हो, 24 फ़र्क हो, तो वो आखिरी बुर्ज की तरफ चला जाता है ये चीज़ें, यानी एक बुर्ज पीछे चला जाता है ये चीज़ें। तो इससे जब बुर्ज चेंज होगा तो फिर वो आपकी ज़ायचे की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों का बुनियादी फ़र्क है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप अखबारात में पढ़ते हैं वो आपका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए शमसी बुर्ज देखे जाते हैं, ठीक है। और जो उसके बाद जो पैदाइशी बुर्ज हैं वो आपका तरीक़े पैदाइश, वक्त पैदाइश और मकाम पैदाइश से निकलते हैं। और उसी के साथ कमर जिस बुर्ज में मौजूद होता है वो आपका कमरी बुर्ज होता है, ठीक है। तो तीनों का फ़र्क आपको मालूम होना चाहिए ताकि हम ज़ायचा का एनालिसिस करें तो आप कंफ्यूज ना हो कि हम कौन सा बुर्ज ले रहे हैं चीज़ें। मैं ज़ाती तौर पर रिकमेंड जो करता हूँ वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ताले पैदाइश असेंडेंट से मैं उसको ज़ायचे को बनाता हूँ और उसी को पैदाइशी बुर्ज से। देखिए जब लाइफ के इवेंट्स ही उसी से निकल रहे हैं आपकी, ठीक है, आपकी फ़िज़िकल बॉडी से निकल रहे हैं, आपका मिजाज कुछ भी हो, ठीक है, आपकी सोच कुछ भी हो, ठीक है, आपकी रूह किस तरह की भी हो, लेकिन जो फिज़िकल हादसा या खुशी गमी आनी है आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे आनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ताले पैदाइश का एनालिसिस करें, उसी से ज़ायचा बनाएं। कोई सवाल इसमें पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? ठीक हो गया।